अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज साद अंदर। और बच्चे इससे पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में। अब इससे चंद जो है रिमार्क्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमने एक रिमार्क यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट p इज अ इर्रेशनल नंबर और उससे रिलेटेड जो है हम ये एक एग्जांपल करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले देखें फर्स्ट वाला जो रिमार्क आपके पास है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 1। हर इंटीजर जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। कब होगा? जब उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आपके पास हैं w प्लस का और इसके बाद नेगेटिव w जो है इसका जो है यूनियन है। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव होल नंबर और पॉजिटिव होल नंबर्स को जब यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इंटीजर्स। और मैंने ये डिस्कस किया था इससे पिछले लेक्चर में। तो इंटीजर्स में क्या है आपके पास नंबर्स कौन कौन से आते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। ये नंबर्स आपके पास कौन से हैं, इंटीजर्स हैं। तो हमने कह दिया कि यहाँ पे हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है विद डिनोमिनेटर 1। इसका मतलब हर इंटीजर को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है जब उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दें। क्योंकि हमने डिफाइन में क्या लिखा था, रैशनल नंबर की डिफाइन क्या थी, यहाँ पे आपके पास है कि p by q की फॉर्म में नंबर को लिखना है एंड q एंड p कहां से होने चाहिए, p एंड q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि q जो है उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 0 ना हो, बाकी जो सा मर्जी नंबर प्लेस कर दे। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर 1 लिख दें, जैसे 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 by 1। ये एक सिंपल नंबर था जो कि इंटीजर है, लेकिन हमने इसको 2 by 1 p by q की फॉर्म में लिख दिया तो ये आपके पास रैशनल नंबर बन गया। इसी तरह अगर हम -2 ले लें, -2 आपके पास है तो ये -2 ही है, -2 by 1 लिख दें तो ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर बनता है। इसी तरह आपके पास है वो 3 है या 4 है या कुछ भी नंबर है, 7 है तो 7 by 1 आपके पास आ जाएगा तो ये भी आपके पास एक इंटीजर सॉरी रैशनल नंबर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे रिमार्क क्या होगा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 1। इसके बाद बच्चे मैं जो आपके पास नेक्स्ट है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 आयोटा। हर जो रियल नंबर है वो कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 आयोटा के साथ। कैसे होगा, जैसे आपके पास रियल नंबर है, रियल नंबर आपके पास कौन से होते हैं, दुनिया में सारे नंबर जो आपके पास हम रियल हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो एक मेजर सेट है। तो उसके बारे में वो कहता है कि प्योर इमेजिनरी नंबर को जब रियल नंबर के साथ मिला के लिखेंगे तो वो कौन सा नंबर बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो जैसे मैं एक नंबर लेता हूं, यहाँ पे 2 आपके पास है, रियल नंबर आपके पास ये जो है रिप्रेजेंट कहते हैं r से, और ये आपके पास कहां से कहां तक है, माइनस जो है वो पाई से लेके यहाँ पे आपके पास इनफिनिटी तक है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक जो है ये आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। और लेट करें अगर आपके पास कोई नंबर हो 2.222 ये नंबर आपके पास है, ये एक रियल नंबर है और हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 2.222 सो ऑन ये नंबर है प्लस 0 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या थी, ये आपके पास क्या है, इसका रियल पार्ट है, ये आपके पास है इसका रियल पार्ट और ये आपके पास क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है और इसके साथ जो है आयोटा लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो था आपके पास वो क्या होना चाहिए था, a प्लस b की फॉर्म में हमने इसको लिखना है यहाँ पे। तो c आपके पास क्या होता है, d की फॉर्म में लिखेंगे a प्लस b आयोटा, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें एक इसका पार्ट जो है वो क्या है, रियल है और दूसरा पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हम इसे कहेंगे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने कह दिया यहाँ पे कि हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जब उसमें 0 आयोटा जो है वो प्लस कर देंगे। तो नेक्स्ट बच्चे देखिए, स्क्वायर रूट p इज अ रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट p जो है कोई भी आप लोगों के पास प्राइम नंबर हो तो हम उसको क्या करें, जो है स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास क्या बनता है, एक इर्रेशनल नंबर बनता है। तो इसको देखेंगे अभी, तो स्क्वायर रूट p आपके पास क्या बनता है, स्क्वायर रूट p इज अ इर्रेशनल नंबर वेयर p इज प्राइम। p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो स्क्वायर रूट p जो है वो कब इर्रेशनल होगा, जब वहां पे p जो आपके पास है वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट 2, ये भी आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 3 ये भी आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। प्राइम नंबर p जो है ये क्या होते हैं, 2 3 5 और ये 7 सो ऑन, ये नंबर्स आपके पास है, ये प्राइम नंबर है। तो बेसिकली प्राइम नंबर की डिफाइन क्या होगी, कैसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स होंगे तो उसे हम कहेंगे कि आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है। 4 फैक्टर्स एग्जैक्टली 4 हो, ना 4 से ज्यादा हो ना 4 से कम हो, तो उसे हम कहते हैं कि आपके पास प्राइम नंबर है। जैसे आपके पास एक 2 है नंबर, तो इसको हम लिखे, इसके फैक्टर कौन से होंगे, फैक्टर्स
आपके पास हैं, एक तो आपके पास 1 है, एक इसका -1 है और इस 2 है और -2 है, इसके 4 एग्जैक्ट फैक्टर आ गए। इसका मतलब ये जो 2 है ये आपके पास प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 3 है, 3 आपके पास प्राइम है। कैसे प्राइम होगा? अब यहाँ पे देखें इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे, एक आपके पास 1 है, एक -1 है, एक 2, एक 3 है और एक आपके पास क्या है, -3 है। जो उसको डिवाइड करने वाले नंबर होंगे वो उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो बच्चे ये आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हमने 4 को चेक करना है, 4 आपके पास है। अब 4 के फैक्टर्स देखें, फैक्टर्स इसके कौन कौन से हैं। फैक्टर्स आपके पास आएंगे, एक आपके पास 1 आएगा, -1 है, 2 है, -2 है, 4 है और -4 है। ये इसके फैक्टर्स 4 नहीं बन रहे, इसके फैक्टर जो है एग्जैक्टली 6 आ गए हैं। तो मैंने कहा कि अगर एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स आ जाएं या 4 से कम अगर होगा तब भी वो आपके पास प्राइम नहीं होगा, अगर 4 से ज्यादा है तब भी वो आपके पास प्राइम नहीं होगा। तो ये इसके 6 है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। और इसी तरह अगर मैं 1 यहाँ पे डिस्कस करूं कि ये 1 जो है वो प्राइम है या नहीं, तो 1 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स इसके कौन कौन से होंगे, एक 1 होता है और एक -1 है। तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स नहीं। जब इसके 4 फैक्टर होते हैं तो आपके पास ये 1 जो है एक प्राइम नंबर कंसीडर किया जाता है यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास आ गया कि स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 प्राइम नंबर की डिफाइन पता चल गई कि हर ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 4 फैक्टर होंगे उसे हम कहेंगे वो आपके पास क्या है, प्राइम नंबर। और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लगा दें तो आपके पास इर्रेशनल नंबर में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि स्क्वायर रूट 2 जो है ये एक आपके पास जो है ये इसी चैप्टर नंबर 1 के एक एग्जांपल है। स्क्वायर रूट 2 इज द इर्रेशनल नंबर। तो हम यहां पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 इज द इर्रेशनल नंबर। ये हमने जो है वो प्रूव करना है। तो कंट्राडिक्शन लेते हैं बच्चे। प्रूफ में क्या लिखेंगे यहां पे, सपोज कंट्राडिक्शन लेंगे। स्क्वायर रूट 2 इज द इर्रेशनल नंबर, ये हमने प्रूव करना है। तो हम लेट करते हैं कि स्क्वायर रूट 2 जो है ये आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 2 इज द रैशनल नंबर। क्या किया बच्चे, क्वेश्चन क्या था आपके पास। क्वेश्चन ये है कि ये स्क्वायर रूट 2 जो है इज द इर्रेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है। तो हम लेट कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट 2 जो है ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब जो है ये स्क्वायर रूट 2 जो है रैशनल है, तो इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में ये नंबर जो है लिखा जा सकता है। p/q की फॉर्म में ये नंबर जो है वो लिखा जा सकता है। इसका मतलब है आपके पास रैशनल नंबर, हमने कंट्राडिक्शन लिया है इसका। अब स्क्वायर ले लें बोथ साइड्स में। अगर स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आंसर देगा, ये 2 आ जाएगा यहां पे, इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर आ जाएगा। ये q स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब बच्चे देखिए p स्क्वायर जो नंबर है, अब देखिए आपके पास जो नंबर होता है रैशनल नंबर p/q, इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा नंबर होता है जो को प्राइम नंबर होते हैं। p एंड q क्या होने चाहिए यहाँ पे, p एंड q जो है वो कौन से होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। अब को प्राइम क्या होंगे, को प्राइम नंबर वो होते हैं कि इन दोनों की जो है लोएस्ट फॉर्म में लिखा गया। लोएस्ट फॉर्म जो है इसकी हम लिखेंगे कि आपके पास लोएस्ट फॉर्म है इसकी। लोएस्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे 2/3 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म भी है। और इसी तरह अगर मैं लिखूं यहाँ पे 6/3 जो है ये भी एक नंबर है लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। लोएस्ट फॉर्म में क्या है, ये भी एक रैशनल है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2/1 आपके पास 2/1 आंसर आ रहा है, लेकिन ये आपके पास क्या है, लोएस्ट फॉर्म है इसकी। जैसे आपके पास 2/10 है तो आपके पास ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, लोएस्ट फॉर्म इसकी क्या होगी, 1/10 होगी। तो हमने क्या कंसीडर किया है कि आपके पास एक स्क्वायर रूट 2 इज द रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 2 जो है वो p/q की फॉर्म में लिखा गया है, और p/q जो है वो क्या है, को प्राइम है या फिर क्या है, लोएस्ट फॉर्म में आ रहा है, या फिर क्या आपके पास ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया। अब स्क्वायर किया हमने, कंसीडर किया है हमने, स्क्वायर ले लिया दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू p का स्क्वायर और q का स्क्वायर, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये जो p स्क्वायर है जहां पे ये 2 का मल्टीपल है, देखें भी p स्क्वायर को लिखा है हमने 2q स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा p स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो कि 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा गया। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं कि 16 एक नंबर है,
तो 16 इज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर आ गया, इसका मतलब p का स्क्वायर आ गया, p हमने कंसीडर किया है, लेट किया कि p आपके पास 4 है और यहाँ पे क्या आ गया 4 का स्क्वायर। अगर इसको लिखा जाए 2 into 8 तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारे पास बन रही है कि 2 into q स्क्वायर into p स्क्वायर, इसका मतलब ये जो 4 का स्क्वायर है ये 2 का मल्टीपल है, कोई भी नंबर आपके पास ये p स्क्वायर यहाँ पे है तो ये 2 का मल्टीपल आ गया q स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास p स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2 स्क्वायर, जो है हम लिखेंगे कि p स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2। इसके बाद हमने एक रूल भी पढ़ी हुई है पहले भी कि अगर p स्क्वायर जो है मल्टीपल है 2 का तो इसका मतलब ये होगा कि p खुद भी जो है मल्टीपल होगा। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे कोड की है कि 4 स्क्वायर जो है मल्टीपल है यहाँ पे 2 का, इसका मतलब ये जो 4 है, ये जो 4 है इसको भी 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 4 जो है इसको भी हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि p जो है p आपके पास क्या होगा, p इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ये भी आपके पास क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा। तो हम अगर कोई मल्टीपल नंबर कंसीडर कर लेंगे वो आपके पास नंबर जो है वो m है, तो जैसे हम लिखेंगे कि p जो है वो 2 into m, जैसे p स्क्वायर जो है वो 2q स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अगर p होगा तो लेट करें वहां पे कोई नंबर m था, हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास p के इक्वल आ गया है। अब बच्चे देखें ये आपके पास एक कंडीशन थी ये वाली, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन नंबर a, यहां पे p की वैल्यू को उठाएं और पुट कर दें इक्वेशन नंबर a में। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर a। अगर वैल्यू पुट करें तो क्या आंसर देगा, यहां पे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m होल स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे p की वैल्यू पुट की है। अब देखें यहां पे क्या बनेगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, और नेक्स्ट आपके पास जो है टू क्यू स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 4m स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, ये 2 से वैल्यू कट जाएगी, यहां पे q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर आ गया, ये आपके पास वैल्यू q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या है कि q स्क्वायर जो है ये भी क्या है मल्टीपल है किसका 2 का, जैसे मैंने वहां पे लिखा था इसी तरह हम लिखेंगे q जो है q स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे q स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2, और इसी तरह आप प्रोबेबिलिटी भी यूज करेंगे, यहां पे यूज किया है कि q भी आपके पास क्या होगा q इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो हम लिखेंगे यहां पे कि q जो आपके पास है वो भी मल्टीपल ऑफ 2 आ गया, और इसका मतलब ये जो p आपके पास है वो भी मल्टीपल ऑफ 2 आ गया। लेकिन हमने तो यहां पे कहा था कि ये जो आपके पास p/q है इसमें कोई भी लोएस्ट नंबर नहीं है, ये दोनों आपके पास कोप्राइम नंबर से मुराद इनमें सिर्फ 1 कॉमन है, कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं है। तो ये p भी आपके पास 2 के मल्टीपल में लिखा गया है, लेट करें p आपके पास जो है अगर 2 के मल्टीपल में है तो p लेट करें p आपके पास एक 6 है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की फॉर्म में लिखा गया है, क्योंकि p जो है वो 2 का मल्टीपल है, और q भी आपके पास क्या है q भी लेट करें अगर 9 है तो हम यहां पे लिखें q आपके पास अगर लेट करें 10 है तो यहां पे 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में लिखा गया है। तो इसका मतलब इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, p में भी मल्टीपल से रहा वहां पे 2 कॉमन आ रहा है, और इधर जो आपके पास q है यहां पे भी 2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो गई है, जो हमने कंसीडर की थी। क्या कंसीडर किया था कि ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो कोप्राइम नंबर हैं, इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, लेकिन यहां पे क्या आ गया द नंबर ये जो p और q है ये दोनों नंबर्स में एक नंबर 2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट 2, ये जो स्क्वायर रूट 2 है इज अ इररेशनल नंबर कब है, क्योंकि ये हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग कंसीडर होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।